नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट जेपीए की तैयारी कर रहे हैं या आने वाली भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में जानेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, ग्रेजुएशन और कंप्यूटर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, स्टेनो स्टेनो टेस्ट कैसा होगा, टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट होंगे या नहीं, मेरिट कैसे बनेगी और आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी सलाह दूंगा जो आपको आने वाली भर्ती में बहुत काम आएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ी तो बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं स्टेनो एलाइड क्लासेस। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जेपीए, स्टेनोग्राफर या कोर्ट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर डेली प्रैक्टिस डिक्टेशन, लीगल मैटर्स, वैकेंसी अपडेट्स और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेकर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार जो 2023 में वैकेंसी हुई थी उसके अनुसार भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए। ये मैं राजस्थान हाई कोर्ट जेपीई की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। मतलब केवल ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी जरूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज के अकॉर्डिंग 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल की उम्र होनी चाहिए। वह कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जो अनुसार होगा वह रहेगा। और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो पिछली भर्ती के अनुसार जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपए व बाकी जो भी कैटेगरीज है उनकी फीस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार रही थी और आगे भी रहेगी। अब बात करते हैं स्टेनो का जो एग्जाम पैटर्न होगा उस बारे में। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये कि स्टेनोग्राफी टेस्ट पिछली भर्ती में जो इंग्लिश स्टेनो का एग्जाम हुआ था राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी में, वो 90 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से हुई थी। डिक्टेशन की ड्यूरेशन थी 8 मिनट, यानी 720 वर्ड्स का डिक्टेशन। लेकिन एक चीज बहुत से विद्यार्थियों को पता नहीं होती, एक्चुअल एग्जाम शुरू होने से पहले 200 से 250 वर्ड का एक ट्रायल डिक्टेशन भी कराया जाता है और यह ट्रायल डिक्टेशन भी उसी स्पीड यानी 90 डब्ल्यूपीएम पर होता है। इसका उद्देश्य केवल आपको एग्जाम एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल करना होता है। इस ट्रायल डिक्टेशन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना होता, उसके बाद ही फाइनल डिक्टेशन शुरू होता है जो 90 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से 8 मिनट का होगा, जो 720 वर्ड्स का होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टेनोग्राफी टेस्ट में केवल स्पीड से सिलेक्शन नहीं होता, आपकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऑफिशियल रूल के अनुसार कैंडिडेट की मिस्टेक्स 5% से कम होने चाहिए। यदि आपकी मिस्टेक्स निर्धारित सीमा से अधिक है तो आपकी स्पीड चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सिलेक्शन कठिन हो जाता है। मिस्टेक कैलकुलेशन का ऑफिशियल फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को मैं एक अलग वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आखिर मिस्टेक्स काउंट कैसे होती है। अब बात करते हैं टाइपिंग एंड एफिशिएंसी टेस्ट की। तो सबसे बड़े अपडेट की कि टाइपिंग एफिशिएंसी टेस्ट का क्या है। पिछली राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती में टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से एक आदेश जारी किया गया जिसमें टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट को भी जोड़ा गया। इसी आधार पर काफी संभावना है कि आने वाली जो राजस्थान हाईकोर्ट की जीपीए की वैकेंसी है उसके तहत स्टेनोग्राफी टेस्ट,
टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट तीनों आयोजित किए जाएंगे। लेकिन यह यहाँ एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब तक नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक आप इसकी अंतिम पुष्टि नहीं की जा सकती। इसलिए इसे अभी संभावना के रूप में ही समझे। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, मैं उसी के आधार पर आपको पूरी जानकारी दूंगा। अब बात करते हैं मेरिट प्रोसेस की। ओके, यदि आने वाली भर्ती में टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट शामिल किए जाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो स्टेनोग्राफी टेस्ट, मतलब कि 5% से कम मिस्टेक जिसकी होगी वह रैंक, प्लस टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट में, इन तीनों में जो सबसे टॉप पर होगा उसके मेरिट के अनुसार ही पोस्ट फिलअप होगी और ऑफिशियल रूल्स के अनुसार ही मेरिट के आधार पर होगा। ओके, पिछली भर्ती में अंडर 5% मिस्टेक्स वाले कैंडिडेट में से रैंक के अनुसार सिलेक्शन हुआ था। इस बार फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, इसकी अंतिम जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही मिलेगी। अब इम्पोर्टेंट एडवाइस जो मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, अब मैं सभी विद्यार्थियों को ये सलाह दूंगा कि अगर आपके पास अभी तक कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आने वाले समय में RSCIT या कोई अन्य मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स जरूर कर लेवे। क्यों करना है, इसका रीजन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पिछली भर्ती, जो मतलब राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी आई थी उसमें कंप्यूटर क्वालिफिकेशन को स्पष्ट रूप से आवश्यक रखा गया था। तो आगे बढ़ते हैं कि उसमें कोर्स था जैसे RSCIT या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कोपा जो ITI में होता है, O लेवल तथा अन्य समकक्ष योग्यताएं स्वीकार की गई थी। इसलिए यदि भविष्य में हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की किसी भर्ती में ऐसी क्वालिफिकेशन अनिवार्य कर दी जाती है तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आप बिना किसी चिंता के आवेदन कर सकेंगे। ध्यान रखें, अंतिम पात्रता हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही तय होगी। अब बात आते हैं एग्जाम टाइमलाइन की। यदि हम पिछली भर्ती का ट्रेंड देखें तो सामान्यतः नोटिफिकेशन जारी होने के लगभग 3 मंथ्स के अंदर स्किल टेस्ट आयोजित कर लिया जाता है और जब स्किल टेस्ट होता है अगर टाइपिंग और एफिशिएंसी होगी तो सेम टाइम पर ही टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट भी हो जाएगा और लगभग 1 मंथ के भीतर रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाता है। हालांकि यह पिछले साल मतलब पिछली भर्ती के अनुसार हुआ था। सो इस बार की पूरी टाइमलाइन ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर निर्भर करेगी। एंड और उम्मीद करता हूं आपको राजस्थान हाईकोर्ट JPA इंग्लिश स्टेनोग्राफर एग्जाम पैटर्न अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले उसकी पूरी एनालिसिस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, वैकेंसी, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड प्रैक्टिस डिक्टेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जहां मैं नियमित रूप से प्रैक्टिस मैटर्स, PDF नोट्स, वैकेंसी अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करता हूं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें। मैं हर महत्वपूर्ण कमेंट का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो स्टार्ट तैयारी अभी से करें, क्योंकि यह वैकेंसी जुलाई लास्ट वीक और अगस्त में आने की पूर्ण रूप से संभावना है और पिछली भर्ती के अनुसार सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पूछा गया था। तो आप अभी से तैयारी करेंगे व अगर पॉसिबल हो तो टाइपिंग भी अभी से शुरू करें जिससे आप तैयारी प्रॉपर वे में कर पाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें
जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।